दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्गड़। हर घर राहुल, घर घर राहुल, हर घर राहुल, घर घर राहुल। नालंदा ने नालंदा में 30 अक्टूबर राहुल गांधी ने चुनाव दौर किया, रैलीज की, कैंपेन्स किया इंडिया ब्लॉक के साथ। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की मेजॉरिटी आती है तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की बेस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही और अन्य गठबंधन भी कैंपेन में लगे हुए हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बने और वो चॉइस करे और चॉइस के हिसाब से लोगों को जॉब देंगे। लगभग उसमें सभी लोग आए हैं, सभी परिवार आए हैं। तो इसीलिए हर घर राहुल, घर घर राहुल, हर घर राहुल, घर घर राहुल। अब ये राहुल ओ राहुल नहीं रहे, ये राहुल ओ राहुल नहीं रहे। चलिए आइए हिंदू आर्टिकल के मुताबिक मुताबिक जो कि 30 अक्टूबर में दी हिंदू में कही हुई बात है, हम आपको बताते हैं। एनडीए गवर्नमेंट फॉर थ्रो वोट चोरी। जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने वोट चोरी की ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन। और जो लोकसभा का कार्ड था, दौर था, उस वक्त से राहुल गांधी इन नालंदा रैली, जो राहुल गांधी ने नालंदा में रैली की, तब उन्होंने बात की कि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो वहाँ पे वोट चोरी हुई लोकसभा में। अभी सच में राहुल गांधी की बात सच होंगी तो जो डेमोक्रेटिक का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो चुनाव होता है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्रता संस्था है, संवैधानिक स्वतंत्रता संस्था है। अगर उस संसद पे ही क्वेश्चन मार्क लगा जाए तो शायद लोकतंत्र की हत्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये लोग ही तय करेंगे। अगर होती है तो शायद ये संविधान हत्या दिन या चुनाव हत्या दिन भी कह सकते हैं। संविधान हत्या दिन नहीं, चुनाव हत्या दिन, लोग हत्या दिन, ऐसी क्वेश्चन मार्क भी लगाना शायद ठीक रहेगा। फिर राहुल गांधी ने कहा अगर इंडिया ब्लॉक बनती है बिहार में चुनाव अगर इंडिया ब्लॉक की आती है तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी कहेंगे। वैसे मैं नालंदा की भी थोड़ी फार जानकारी दे दूं तो नालंदा ईस्वी सन पूर्व 500 के लगभग वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। वहाँ नालंदा में पढ़ने के लिए देश विदेशों से विद्वान आते थे और एडमिशन के वक्त उन्हें क्वेश्चन किया जाता था। जो भी टीचिंग के लिए आता था, वहाँ पे पढ़ने के लिए आता था नालंदा में, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था। उनको जो पढ़ने के लिए आते थे उनकी कैपेसिटी पहचानते थे, टेक्निक पहचानते थे और उसी हिसाब से उनको सेक्शन में रखते थे कि ताकि वो मजबूत हो। फिर उनकी चढ़ाई की जाती थी उच्च वर्ग की तरफ। यह इसी नालंदा का इतिहास है, जो कि बौद्ध परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। फिर आगे क्या क्या कहते हैं, फिर अमित शाह जी कहते हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी जी, जो आरजेडी है, आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनका चॉइस है
कि उनके जो पुत्र है वो मुख्यमंत्री बने, और वैसे ही सोनिया गांधी जी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अभी ये लोकसभा इलेक्शन हो चुका था, तो सोनिया गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि राहुल गांधी देश के बेटे हैं, मैंने देश को अपना बेटा दिया है। तो अभी तो शायद सोनिया जी के राहुल गांधी पुत्र होते हुए भी पुत्र नहीं है, क्योंकि अभी वो देश के पुत्र है। तो इसलिए जो इस देश के लोग हैं वो ही चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या ना बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे या ना बनेंगे। और सोनिया गांधी यहाँ तक ही नहीं रुकी। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने संसद को सिर्फ अपना बेटा नहीं दिया, मैंने संसद को सिर्फ सांसद ने दिया, मैंने संसद को देश दिया, लोग दिया। ये सोनिया गांधी जी के शब्द है। तो ये भी हमारे गृह मंत्री जी को याद रह सके कि सच में राहुल सोनिया जी अब ये अभी सोनिया जी का डिसीजन नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये अभी लोगों का डिसीजन है, देश का डिसीजन है। क्योंकि सोनिया जी ने खुद कहा है कि मैंने देश को मेरा पुत्र दिया। फिर हिंदू ब्यूरो के पढ़ते पढ़ते शायद एनआई की रिपोर्ट वहां पे नीचे लिखा था, एनआई शायद एनआई का है। पीएम lacks courage to confront Donald Trump over claims that United States stopped India-Pak conflict, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि जब इंडिया पाक का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो यूनाइटेड स्टेट को स्टॉप क्यों नहीं किया। फिर आगे कहते राहुल गांधी, कांग्रेस एमपी राहुल गांधी लॉन्च अ शार्प अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कंपेयरिंग his to former PM Indira Gandhi, citing 1970 war बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। जो 1971 में बांग्लादेश जो कि वार हो चुकी थी, 1947 की भी तरफ जाऊं तो लगभग भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान के दो हिस्से बट गए थे, एक को वेस्ट पाकिस्तान, एक को ईस्ट पाकिस्तान, एक बांग्ला वाले, एक उर्दू वाले, ऐसी शायद दो हिस्सों में पाकिस्तान के हिस्से बट चुके थे। तो इसमें बहुत क्रिटिसाइज हुई, वॉर्स हुई, बहुत क्रिटिसाइज हुई, वॉर्स हुई। तो जो इंदिरा गांधी जी है वो स्टेबल रही, मजबूत रही। तब यूनाइटेड स्टेट ने शायद पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तभी भी इंदिरा गांधी जी लड़खड़ाई नहीं, स्ट्रांग रही। और तब का जब समय था 1971, तब बहुत से लोग मारे जा चुके थे, और तब कुछ लोगों को सपोर्ट देकर इंदिरा गांधी जी ने एक विश्वसनीय बात बात के साथ साथ जवाबदारी भी सौंपी। एड्रेसिंग अ पब्लिक gathering in Bihar's Nalanda, Mr. Gandhi said that during the 1971, ये राहुल गांधी जी कह रहे, जब वो नालंदा में थे, इंदिरा गांधी did not fear or bow before the United States. इंदिरा ये गांधी जी थी, वो यूनाइटेड स्टेट के सामने झुकी नहीं, पर आज हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ, उनकी दोस्ती के साथ शायद इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन्हें सरेंडर हो रहे हैं, बिफोर दी सरेंडर, ऐसी राहुल गांधी का कहना है। Whereas Prime Minister Modi neither has a vision nor the ability to stand up to United States President. अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट के साथ स्टैंड अप है तो उनका विजन नहीं है और ना ही कोई एबिलिटी है, ऐसी राहुल गांधी कहते हैं। मुझे लगता है कि इस दौर में हमें सर्वप्रथम देश को देखना चाहिए, देश के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि देश ही हमारी ताकत होती है। क्योंकि दूसरे लोग
दूसरे देश के लोग सिर्फ एक एग्रीमेंट होते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट होते हैं, सोर्सेस ऑफ, क्योंकि अंतिमतः हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको सॉल्व करने के लिए देश के लोग ही सामने आएंगे। ड्यूरिंग द 1970 वॉर, फिर राहुल गांधी कहते हैं 1971 की बात, इन द बांग्लादेश स्ट्रगल अमेरिका सेंड इट्स एयरक्राफ्ट एंड नेवी टू इंटिमिडेट एंड थ्रेटन इंडिया। जब 1971 में क्राइसिस चल रही थी, युद्ध हो रहा था, तो यूनाइटेड स्टेट ने नेवी भेजी, एयरक्राफ्ट भेजा, इंटिमिडेट इंडिया को थ्रेटन करने के लिए। तभी भी इंदिरा गांधी बाधित नहीं हुई, स्ट्रांग रही। ये भी गौरव हमें इंदिरा गांधी जी के गाने चाहिए। और इसी के साथ साथ नहीं, जितना राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया शायद उतना किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी हु वॉज द पीएम, जब वो प्रधानमंत्री थी। मैंने हमारी पिछली भी वीडियो में बहुत बार कहा है कि मैं सभी प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट आदर करता हूँ और हमें करनी भी चाहिए। और ये हमारा देश का प्रथम कर्तव्य है। और संविधान होने के नाते, मैं संविधान का विद्यार्थी होने के नाते, मैं सबसे पहले मेरा जो अथॉरिटी है, जो संस्था है संविधान की, उसकी पहले मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर बाद में सभी की। वी विल डू व्हाट वी मस्ट, मिस्टर गांधी स्टेट। और हमें क्या अच्छा चुनना है, ये राहुल गांधी ने कहा नालंदा में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे इंडिया ब्लॉक के लिए। हमारे श्री प्रधानमंत्री जी भी एक वेल प्रधानमंत्री है, ऐसी मेरा कहना है। और उनकी भी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। वो अपने हिसाब से अपना काम अच्छा कर लेते हैं। अब सिर्फ रहा चुनाव आयोग का भी। चुनाव आयोग में भी थोड़ा अवेयरनेस रहना चाहिए, पार्शियली रहना चाहिए। ऐसी उनके ऊपर जो आरोप लगे वो अच्छे आरोप नहीं रहते। इसलिए हम यही अपेक्षा करते हैं कि सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और खास तौर पे संविधान की चौकट में, कानून की चौकट में रह के विचार विमर्श करें, अपने दायरे में रहे, वही सबसे बेस्ट होता है। और हो सके तो हमें अपने सभी अथॉरिटी की सम्मानपूर्ण और हमेशा आदर रखना चाहिए।